एवरीवन, आज का टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बेटे, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी हमें कमेंट कर सकते हो। तो चलिए देखें इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या, किससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो बेटे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उसके अंदर। अगर हम इन सबको इकट्ठा कर दें एक प्रॉपर वे में तो तभी एक कंप्यूटर प्रॉपरली फंक्शन करता है। मीन्स कंप्यूटर जो फंक्शन करता है वो किसकी वजह से, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, चिप्स लगी हुई हैं, बहुत सारे उसके अंदर और भी डिवाइसेस हैं, तो वो सभी कैसे कनेक्टेड हैं, ये सारा चीज़ क्या है, एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो जाता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट कर दें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। एक प्रॉपर सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए उसका बैकबोन क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आप यहाँ पे देखो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक डायग्राम है। इस पे इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, ये सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, प्राइमरी मेमोरी यूनिट है, ये है जी सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। आप देखो कि जो सॉलिड लाइन है, येलो कलर की सॉलिड लाइन है, वो डेटा फ्लो को आपको बता रहा है, और जो डॉटेड लाइन है, ब्लू वाली डॉटेड लाइन है, वो कंट्रोल फ्लो है कि कैसे कंट्रोल होता जा रहा है सारा कुछ। ठीक है, तो ये सिंपल आर्किटेक्चर आपके सामने है कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1970 में बाय जॉन वॉन न्यूमैन। कई बार आपको नेम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जी, ए एंड डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू द सीपीयू। कौन सा डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को सेंड करता है सीपीयू को? तो आंसर है जी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एज टाइप ऑफ इनपुट। टाइप ऑफ इनपुट क्या है? यहाँ पे डेटा है, वो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, प्रोग्राम्स भी हम कंप्यूटर को देते हैं, कमांड्स देते हैं, यूज़र का रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनपुट में ही आ जाती हैं। ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट क्या है? इज़ द कंटेनर दैट हाउसेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। वो एक कंटेनर जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उसे हम सिस्टम यूनिट बोल देते हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कोई मेटल का या फिर प्लास्टिक का एक बॉक्स भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर उसके सारे फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, उसे हम एक सिस्टम यूनिट का नेम देते हैं। ठीक है जी बेटा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है जी। नेक्स्ट है जी, द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। वो कंपोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करता है वो कहाँ पे होता है? वो है जी हमारे पास सिस्टम यूनिट में। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड। कीबोर्ड अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग कंपनी के आते हैं, उनमें की का नंबर अलग भी हो सकता है, किसी में कीज ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकते हैं। इसका कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के लिए ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं जी। नेक्स्ट, information that come from external source and fed into computer software is called। वो information जो बाहर से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में इनपुट की जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनपुट ही बोलेंगे उस इंफॉर्मेशन को। ये प्रीवियस क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट, इनपुट यूनिट कन्वर्ट डेटा इन कंप्यूटर इन डैश फॉर्म। जो इनपुट यूनिट होती हैं वो डेटा को कन्वर्ट करती हैं किस फॉर्म में? एक्सेप्टेबल फॉर्म में। नेक्स्ट है जी, दिस यूनिट सेंड द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूज़र। कौन सा यूनिट है जो यूज़र को प्रोसेस टू रिजल्ट सेंड करता है? तो इसका जो आंसर है वो है जी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। वो कंपोनेंट जो चाहिए होता है डाटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करने के लिए, एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, और उसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट है, कुछ चिप्स लगी हुई हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीपीयू। नेक्स्ट है जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। इसके अंदर क्या क्या होता है? हमने बिगिनिंग में भी देखा था, वहाँ पे जो डायग्राम था, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और मेमोरी यूनिट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट है जी, विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर लोडिंग डेटा इनटू सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर। कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती है लोड करने के लिए डेटा इनटू किसके अंदर? सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी के द्वारा कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाएगी? इनपुट करना है हमने डेटा, किसके अंदर इनपुट करना है जी?
CPU रजिस्टर के अंदर। तो कौन सी हमारे पास इंस्ट्रक्शन है? लोड। इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास? लोड। नेक्स्ट है जी, वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा? कहाँ पे कंप्यूटर डेटा को ऐड करता है और कंपेयर करता है? तो आंसर है CPU। नेक्स्ट है जी, इन कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कौन सा यूनिट रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेसिंग के लिए और उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं? तो आपको ये आता होगा, CPU है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन जॉब ऑफ CPU इज टू? काम क्या है CPU का? एक तो जी कैरी करता है इंफॉर्मेशन जो भी आती है इंस्ट्रक्शंस, दूसरा उसको प्रोसेस करता है। तो आंसर है बोथ ए एंड थर्ड। द CPU इज मेड अप ऑफ टू स्मॉलर कॉम्पोनेंट। CPU के दो स्मॉल कॉम्पोनेंट हैं, वो है ALU एंड CU। कंट्रोल यूनिट है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है जी, द CPU कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड डैश यूनिट। जो CPU है उसके अंदर कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है एंड डैश यूनिट, दैट इज अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिक यूनिट इन द CPU ऑफ द कंप्यूटर? जो उसके अंदर लॉजिक यूनिट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंपेयर नंबर्स। नेक्स्ट इज, which unit of computer help in communication between memory and arithmetic logical unit? कौन सी हमारे पास कंपोनेंट है जो हेल्प करता है कम्युनिकेशन किसके बीच में? एक तो मेमोरी के बीच में और दूसरा ALU। ये दो चीज़ें, इनके बीच में कम्युनिकेशन जो करानी है हमने, उसमें हेल्प कौन करता है? उसमें हेल्प करता है जी हमारे पास CPU। नेक्स्ट है जी, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग? कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो कंपेयरिंग के लिए और कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ होता है? दैट इज़ ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट इज, पिक द वन दैट इज यूज फॉर लॉजिक ऑपरेशंस और कंपैरिजन सच एज लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। इनके लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो है जी ALU। नेक्स्ट इज, व्हाट डज ALU इन कंप्यूटिंग डिनोट? ये ALU का मतलब क्या है? ALU का मतलब है भाई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। हाउ मेनी टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन डज द ALU ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म? ये कितने टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकता है? 4 टाइप के। एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये वाली चीज़ें ये कर सकता है। नेक्स्ट है जी, प्रोसेसर कंटेन ए कंट्रोल यूनिट एंड डैश। जो प्रोसेसर है उसके अंदर एक तो कंट्रोल यूनिट होता है और दूसरा क्या है? उसके अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड्स? कौन सा है जो एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर कमांड्स को? वो है हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दोनों ही। नेक्स्ट है जी, इंटरनल मेमोरी इन ए CPU इज नथिंग बट, वो क्या है जी? इंटरनल मेमोरी, ए सेट ऑफ रजिस्टर्स। नेक्स्ट है जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस? यहाँ पे कौन सा है जो एक स्मॉल डेटा होल्डिंग प्लेस है? मीन्स कोई जगह है जिसमें स्मॉल डेटा हमारा होल्ड होता है, ठीक है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर, और वो कंप्यूटर प्रोसेसर का पार्ट है। एंड मे होल्ड एन इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन को भी होल्ड करता है, ए स्टोरेज एड्रेस को भी, एंड एनी काइंड ऑफ डेटा। तो इसका जो आंसर है वो है जी हमारे पास रजिस्टर। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी, द पोर्शन ऑफ द CPU दैट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर कंपोनेंट। वो CPU का कौन सा पोर्शन है जो बाकी के कंप्यूटर कंपोनेंट की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है? मीन्स एक दूसरे के तालमेल में चलें चीज़ें, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करता है? मीन्स कंट्रोल में चलें सारी चीज़ें। ये है जी कंट्रोल यूनिट का काम, कोऑर्डिनेशन करना सारी चीज़ों की। उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, मेमोरीज हैं, चिप्स हैं, वो सारी एक दूसरे से मिलजुल कर काम करें, तो इसको कंट्रोल यूनिट इस चीज़ को चेक करता है। नेक्स्ट है जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सर्किट इन ए कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर? इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट सर्किट है जो कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेशंस हैं उनको डायरेक्ट करता है? तो आंसर इज कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल इट्स फंक्शन। पीछे भी देखते हैं कि वो कौन सा पार्ट है। CPU का पार्ट पूछ सकते हैं आपको, कंप्यूटर का भी पूछ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन का काम कंट्रोल यूनिट का है। नेक्स्ट है जी, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट बाय जनरेटिंग। जो कंट्रोल यूनिट है वो बाकी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करती है? वो क्या करती है? वहाँ से कंट्रोल सिग्नल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं जी? कंट्रोल सिग्नल। नेक्स्ट है जी, कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड। आपको पता है कि कंप्यूटर के अलग अलग टाइप हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। तो जो डिजिटल कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट है उसको हम और एक नेम देते हैं, उसका नेम क्या है जी?
तो उसको हम क्या कहते हैं, नर्व सेंटर। नेक्स्ट है जी मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। वो कौन सी मेमोरी है, क्योंकि दो टाइप की मेमोरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कौन सी अभी जो सीधे ही सीपीयू को कम्युनिकेट कर सकती है, तो वो है मेन मेमोरी, या फिर इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने प्राइमरी के लिए यूज़ किया हुआ है, जहाँ आप पूरा इसको प्राइमरी ऐसे भी लिख सकते हो, प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट है जी सीपीयू रिट्राइव्स इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। जो सीपीयू है वो अपना डेटा कहाँ से लेता है जी, दोबारा अगर उसको चाहिए बैकअप, अगर उसको चाहिए तो वो कहाँ से लेगा, तो जी मेन मेमोरी से। नेक्स्ट है जी विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। कौन सी मेमोरी यूज़ की जाती है स्टोर करने के लिए डेटा, जो अभी अभी सीपीयू ने प्रोसेस किया है। ठीक है, अभी अभी उस सीपीयू ने डेटा को प्रोसेस किया, तो वो कौन सी मेमोरी में जाके स्टोर होगा, तो इसका आंसर है इंटरनल मेमोरी में। ठीक है, नेक्स्ट है जी द वर्ड कंप्यूटर यूजली रेफर्स टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, इनको मिला के बन जाएगा हमारे पास वर्ड कंप्यूटर का ये एक मीनिंगफुल मतलब यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट है जी हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने इन्वेंट किया है, तो वो है जी टेड हॉफ। नेक्स्ट ए माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, उसको और क्या बोलते हैं, उसको हम माइक्रो चिप भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जी द माइक्रो प्रोसेसर्स कैन बी यूज टू मेक। जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वो यूज़ किए जाते हैं क्या बनाने के लिए, तो इसका आंसर है जी कंप्यूटर भी बनता है, डिजिटल सिस्टम में भी यूज़ होते हैं, और ये कैलकुलेटर्स में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर इज, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई। जो हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा है इनमें से, तो आंसर है ये सारे ही हाई पावर हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर हैं। नेक्स्ट है जी द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर। जो माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर है वो क्या है भाई, डज नॉट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। अगर वो मशीन लैंग्वेज को ही नहीं समझेगा तो उसका काम क्या है भाई, ये तो नहीं है। अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, भी वो मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है और हाई लेवल की लैंग्वेज को समझता है, तो ये भी तो नहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारी लैंग्वेज हाई लेवल हो। अंडरस्टैंड ओनली मशीन, तो इसका आंसर है कि वो अंडरस्टैंड ओनली मशीन लेवल इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। CPU एंड जो मेमोरी है वो किसके अंदर होती है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, तो इसका जो आंसर है वो है जी मदरबोर्ड कह देते हैं हम उसको। नेक्स्ट है जी द पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ चिप माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड। एक मेन सर्किट बोर्ड है, उसके अंदर बहुत सारी चिप्स हैं, मान लीजिए ऐसे से। व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड। उस बोर्ड को हम क्या बोलेंगे, उस बोर्ड को हम नेम देंगे, वो है जी मदर बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्पोनेंट दैट रिसाइड ऑन मदरबोर्ड। कौन से कॉम्पोनेंट है जो मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं, जो उसके अंदर होते हैं। CMOS ये भी होता है, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। ठीक है, स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को। फ़ैन होता है, वो पक्खे वाला नहीं है जी, फैन होता है एक मीन सेट ऑफ द केबल्स, बंडल होता है केबल्स का, इसे आपको देखा भी होगा। PCI स्लॉट होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें मदरबोर्ड में होती हैं। ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी ए इज़ द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB भी इसको बोलते हैं इन ए कंप्यूटर। तो क्या है, मदरबोर्ड को ही हम मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं जी। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। मेन सिस्टम बोर्ड कौन सा होता है, तो मेन है, मेन हमारे घर में मदर ही होती है, तो कंप्यूटर में भी मदर बोर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है जी द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड। जो कम्युनिकेशन लाइन है उनके बीच में, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोलते हैं जी बस। नेक्स्ट ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर, उसे हम क्या बोलते हैं, जो फिजिकल कनेक्शन है उनका, जो हमने पाथ बनाया है, जो हमने चीज़ें जोड़ी हुई हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एड्रेस बस बोलते हैं जी। नेक्स्ट द रीड राइट लाइन बिलोंग्स टू। जो रीड और राइट लाइन है ये किससे बिलोंग करती है, तो इसलिए कंट्रोल बस से बिलोंग करती है। अगर आप बस वो वाला पढ़ोगे तो उसमें आपको टॉपिक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
नेक्स्ट है जी द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा इज इट्स, जो नेम है लोकेशन का पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एड्रेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस, बाहर से एक्सटर्नल डिवाइस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो आंसर है हमारे पास एक्सटर्नल बस। नेक्स्ट, ए डिवाइस दैट नॉट only provide surge protection but also furnish the computer with battery backup power during a power outage, अगर पावर कट लग जाए उस टाइम पे कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, या फिर कई बार वोल्टेज ज़्यादा कम आती है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है, तो आपको पता ही है कि यूपीएस लगा होता है कंप्यूटर में। ठीक है, क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द पावर स्ट्रिप, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, इतना ईजी क्वेश्चन। पावर स्ट्रिप जैसे कि बेटे आपके घरों में लगे होते हैं आउटलेट, वॉल आउटलेट, जिसके अंदर हम कोई भी स्विचेस लगाते हैं, ठीक है, कोई भी वायर वगैरह लगाते हैं कोई चीज़ चलाने के लिए, उसे हम बोल देते हैं। तो पावर स्ट्रिप क्या है, कई बार क्या होता है भी हमने ऐसे आप देखे एक एक्सटेंशन बोर्ड भी होता है हमारे घर में, ठीक है, ऐसे लगा होता है, उसमें हम लगा लेते हैं सारे ऐसे कनेक्ट बहुत सारी डिफरेंट डिवाइसेस को चलाने के लिए, उसे हम पावर स्ट्रिप बोल देते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज़ यूज टू एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ द वॉल आउटलेट, वॉल के ऊपर जो आउटलेट लगा था उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है, विच कैन अकोमोडेट द डिवाइसेज, जो डिफरेंट जैसे कि एक साइड पे आपने फ़ोन चार्ज कर लिया, दूसरी साइड पे आपका कंप्यूटर चल रहा है, इधर आपका टीवी का भी चल रहा है, तो ऐसे ये पावर स्ट्रिप हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वॉल के आउटलेट में तो एक ही कनेक्शन है मान लीजिए, ठीक है, उसको एक्सपैंड करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है दैट इज़ द पावर स्ट्रिप। तो बेटे ये थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, मोस्टली जो हमारे पास वीडियोस हम डाल रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।